हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फॉर टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द पॉजिटिविटी। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है बस वो सॉल्व हो जाए, ऐसी बहुत ही बड़ी उम्मीद है, क्योंकि मैं रीडिंग्स जो कर रही हूँ वो हीलिंग एनर्जीज़ के इंटेंशन से करती हूँ कि आपके लाइफ में जो तकलीफ़ है, जो आपके जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपको बस जो ज़ख्म हुए हैं उनको हील करने की कोशिश करिए जो रीडिंग के थ्रू। तो रीडिंग चाहे कुछ भी हो जाए, बस मेरा इंटेंशन हीलिंग का रहता है और आपके जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन मिल जाए, ऐसे रहता है। तो ये है। और आज है थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट। मेरे लिए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अपडेट हमेशा पॉजिटिव में जाती आई है। तो देखते हैं कि आप आज के रीडिंग निकलती आई है, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हैं तो वो जानते हैं कि उनको अपनी लाइफ में सोल्यूशन मिल रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद। तो थैंक्स फॉर ट्रस्ट इन मी। और क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके लाइफ में सक्सेस लिखा है, बस मुझे उस नेगेटिव एनर्जी ब्लॉक को जो क्रिएटेड है उसको हटाना है। तो आपको अपना बस हक मिल जाए, यही उम्मीद है। तो देखते हैं कि रीडिंग्स क्या है। द स्टार, द फूल, the wheel of fortune, the moon, justice, और द टावर। बॉटम ऑफ डेक है द सन। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, इसमें द सन आया है। तो मतलब अभी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव की तरफ मूव हो रही है। द स्टार का भी कार्ड है, द सन का भी, क्योंकि एनर्जीज बैलेंस हो रही है बहुत ज़्यादा। जो चीज़ जो उनके लिए नहीं बनी थी, जैसे कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए मैं कार्ड निकाली तो उसमें आया है टावर। तो जो एनर्जीज बैलेंस का जो मैं कह रही हूँ वो है कि जो चीज़ नहीं थी, होनी नहीं चाहिए थी, वो हर चीज़ बदल रही है, और जो होनी चाहिए वो हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो डेफिनेटली लाइफ साइकिल, जो कर्मा की साइकिल्स है, जो नसीब की साइकिल है, वो चेंज हो रही है। तो वो चीज़ जिस तरह से घूमेगी वैसे उसको इफ़ेक्ट मिलने वाला है। तो डेफिनेटली स्टार का कार्ड आया है, मतलब पॉजिटिव चीज़, होप क्रिएट होने वाला है, तो वो है। और सबसे बड़ा चीज़ आया है जस्टिस का कार्ड। तो वो होने वाला है न्याय। इस सिचुएशन में अभी न्याय होगा, कम ना ज़्यादा नहीं, हर चीज़ का बैलेंस है, न्याय होगा, जजमेंट होगा, ऐसे फील हो रहा है। और अभी हर चीज़, जैसे कि इस टावर के बाद आया है द फूल, नई शुरुआत। हर कुछ जो तोड़ा जा रहा है या टूट रहा है वो हर चीज़ नए के लिए बन रहा है। जैसे कि मतलब तूफानों के बाद ये जो चीज़, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि ये टावर क्यों गिरते हैं, क्योंकि वो चीज़, वो इमारत मजबूत नींव पे नहीं खड़ी थी। हर वो सिचुएशन अगर आपके भी लाइफ में है या उनके लाइफ में है, कोई भी सिचुएशन या पर्सन या कोई भी चीज़ आपके लिए अगर उस वक्त के लिए नहीं बनी है तो वो टूट जानी है। तो वो एक सिचुएशन, वो चीज़ से हमें गुजरना पड़ता है, टावर मोमेंट से, जिससे हमें बहुत कुछ सीखना होता है। हमें तोड़ने के लिए ये सिचुएशंस क्रिएट की जाती है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि हम कुछ जो लाइफ में सीखना है, जैसे सोल पर्पस है, हमारे सोल लेवल पे हमें क्या करना है वो सीखे, इसके लिए हर चीज़ की जाती है। तो आप भी सेपरेशन हुआ है तो आप भी स्टार मोमेंट से गुजरे हैं। अगर ये फेज़ में आपने अगर अपने आप को मजबूत किया है, सेपरेशन से कुछ सीखा है, रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के बारे में, या
अपने आप को ध्यान देने के बारे में, तो डेफिनेटली नई शुरुआत है, क्योंकि जस्टिस है। और ये सब अभी जैसे ना एक नसीब का पहिया घूम रहा है, तो वो जो चीज़ आपके लाइफ में जो बिगड़ी पड़ी थी अभी जैसे कि चल रही है और वो पॉजिटिव मूवमेंट हो रही है। तो स्टार है मतलब बहुत ही बड़ा होप है, और सन मतलब अभी तो ये सब चीज़ें होकर रहेंगी, पॉजिटिवली होकर रहेगी। और द मून का काड़ा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल जो सीक्रेट्स वो सब छुपे हुए थे, हर चीज़ है ना, हर चीज़ जैसे खुल के बाहर आएगी। बहुत ही इमोशंस इस कदर बाहर आएंगे, जो पॉजिटिव इमोशंस है वो पॉजिटिव के लिए जाएंगे और निगेटिव इमोशंस निगेटिव के लिए जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टीज़ के जो उनके अगर कुछ क्या बोलते हैं उसको कि कुछ निगेटिव ट्रेट्स होंगे, या उनका कोई धोखा पकड़े जाना, ये निगेटिव इमोशन सरफेस होंगे, तो आपके लिए एक सच्चे प्यार का एहसास होना, वो एक आपके पार्टनर की तरफ से एक पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होंगे। तो ऐसे है। और बहुत अगेन ये सब कुछ जो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली ख़त्म, मेरे लिए तो ख़त्म हो चुकी समझो, क्योंकि बहुत अभी कुछ बचा नहीं है, अभी तो कुछ भी फील नहीं हो रहा, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड है, उसके बाद आ रहे हैं न्यू बिगिनिंग। तो डेफिनेटली, और जिस तरह से मैंने कहा है कि अगस्त में मुझे बहुत पॉसिबिलिटीज़ लग रहे हैं, तो जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने एक्शन में आ जाइए, आपके मैनिफेस्टेशंस और वो सब स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि इफ़ेक्ट मिलने की या रिज़ल्ट मिलने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम आपके लाइफ में है और सोल्यूशन आपके ही हाथ में है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो वो बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, बिगेस्ट होप क्रिएट हो चुका है, खास करके ये जो पोर्टल खुलने के बाद, लायंस गेट जो पोर्टल खुला है उसके बाद, तो मुझे जिस तरह से देखा ना आप, मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन का रीडिंग उसके बाद करी हूँ, तो डेफिनेटली फ़र्क तो है। तो बहुत इसके ये महीने के बाद तो आपको डेफिनेटली फ़र्क आने वाला है, जैसे, लेकिन हर चीज़ आपसे शुरू हुई थी और आप पे ही ख़त्म होगी, कि प्रॉब्लम आपके लाइफ में, सॉल्यूशन भी आपके हाथ में, ऐसा मैं मानती हूँ। तो देखते हैं क्या है। मैं जानना चाहती हूँ कि टावर का कार्ड क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। टावर को क्लैरिफाई किया है टेन ऑफ स्वॉर्ड ने। तो आप देख सकते हैं कि टेन ऑफ स्वॉर्ड मतलब ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनको मिला है धोखा, बैकस्टैप हुआ है, उनको बहुत चीज़ें पता चली है कि पीठ पीछे उनके बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो वो उनको सच्चाई पता चली है और उनको पता चला है कि धोखा हुआ है उनके साथ। तो वो है, क्योंकि अभी व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन दूसरी बार आया है, तो डेफिनेटली उनके भी लाइफ में ये जो कर्मा की साइकिल है वो कंप्लीट होके उनका नसीब चेंज हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ जैसे बदल रही है। तो ये जो लक की साइकिल चेंज होने की वजह से, मतलब अभी लक किसी और दिशा में था, तो उनको वो थर्ड पार्टी सिचुएशन का या थर्ड पार्टी का असली चेहरा नहीं दिख रहा था, तो अभी नसीब चेंज हो रहा है, तो हर चीज़ें उनके लिए चेंज हो रही है। और अगर वो चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें उनके साथ नहीं होनी थी, तो अभी वो बदल रही है, क्योंकि उनके पास एक थी है लवर्स की चॉइस। उनके कन्फ्यूजन था कि उनके लवर्स कौन है, शायद वो थर्ड पार्टी को अपना लवर्स मानते थे या अपना रिलेशन सच्चा मानने लगे थे, समाउ उनको अट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन अभी उनकी जो चॉइस है वो क्लियर हो चुकी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून में लवर्स आया है, उसके बाद लवर्स आया, मतलब कि उनका जो झुकाव है वो रियल लवर की तरफ झुक रहा है। तो वो अगर आप है, मतलब आपकी तरह, आप अगर उनके आप उनका अगर सच्चा प्यार हो तो उस तरफ उनका झुकाव हो रहा है, ऐसे फीलिंग है। क्वीन ऑफ कप्स
अगेन उनको उनकी क्वीन ऑफ कप्स जो एक ऐसी एनर्जी जो लविंग है, केयरिंग है, उनके लिए बनी, इमोशंस बहुत सच्चे हैं, साफ है, वो एनर्जीज़ की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और विक्ट्री, क्योंकि उनके जैसे नसीब की साइकिल चेंज होने के बाद वो विक्ट्री चाहते हैं, तो वो उसके लिए ये टावर ज़रूर गिरे हैं, क्योंकि अभी जो लवर सिचुएशन है, जो सच्चे प्यार की जीत होनी थी ना, वो होनी है। तो जो चीज़ नहीं बनी थी उनके लिए, उसमें आया है टावर, क्योंकि धोखे की धोखा, टावर गिरने के बाद उनको वो धोखे का एहसास हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये जो टावर है वो धोखा है उनके साथ हुआ। तो अभी उनको फील हो रहा है कि उनकी क्वीन ऑफ कप्स, माना कि आप मेल फीमेल कोई भी हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, ये है कि उनकी एनर्जीज़ अपने क्वीन ऑफ कप्स को अट्रैक्ट करिए, अपने लवर्स को अट्रैक्ट करिए, उसमें विक्ट्री चाहती है। और ये सब चीज़ें आपके भाग्य में लिखी थी, इसके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून की वजह से आपको वो ये सिचुएशन फेस कर रहे, तो डेफिनेटली ये सब होने वाला है, इसके लिए ये सब टावर गिर रहे, ताकि उनको ये सब चीज़ का एहसास हो कि उनका प्यार, सच्चा प्यार कौन है, और वो उसमें उनकी जीत है, ये हो। देखते हैं कि और क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। उनकी व्हील ऑफ फॉर्चून का मैं क्लैरिफाई कर रही थी, तो हायरफंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली मैरिज के ख्याल उनके मन में है, क्योंकि अभी नसीब की साइकिल जो चेंज हो रही है, तो उसमें वो अभी एक डिवाइन चीज़, मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ उनका एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ की तरफ उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कि स्पिरिचुअली जो उनके लिए उनको गाइड किया जा रहा है कि उनके लिए सच्चा और स्पिरिट लेवल पे उनके लिए कौन सही है, या समाउ एनर्जी वो उस तरीके से अट्रैक्ट हो रही है। कि मैं व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, और अगेन टावर। तो व्हील ऑफ फॉर्चून को टावर को क्लैरिफाई किया था व्हील ऑफ फॉर्चून ने, और व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया टावर ने। तो आप देख सकते हैं कि क्लैरिटी ऑफ सिचुएशन है कि टावर इसलिए गिरे क्योंकि नसीब की साइकिल चेंज हो रही है। सेवन ऑफ कप्स दिखा रहा है कि अभी उनके लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं, वो बहुत ड्रीमिंग कर रहे हैं, मतलब ख्याली पुलाव वगैरह ये कर रहे हैं, पका रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस के बाद उन्होंने जैसे ना कोई चॉइस की थी, क्योंकि नसीब की साइकिल होने के बाद जो उनके पास है ना बहुत सारी चॉइसेस आ रही है, तो वो उनमें वो कंफ्यूज और डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन उनको, जैसे मैंने टावर के बाद क्लैरिफाई किया था लवर्स का कार्ड, तो उनकी एनर्जीज अगर स्पिरिचुअल लेवल पे एक्टिवेटेड है तो डेफिनेटली हायरफंट का कार्ड आया है, मैरिज के ख्याल है, और वो स्पिरिचुअल लेवल पे जो इंसान है उससे अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो अपने लाइफ में अपने साथ अभी ना सच्चे लोगों को पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि द टावर में धोखे का कार्ड आया था, तो अभी वो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सच्चे इंसान अपने आसपास चाहते हैं। तो बहुत ही कटथ्रोट एनर्जी है, बहुत कोल्ड है, मतलब बहुत गुस्से में और बहुत ही ज़्यादा शांत भी है, कि अभी है ना वो किसी और का धोखा बर्दाश्त के मोड में नहीं है। लेकिन उनको एक बात का एहसास हो गया कि सच्चे और अच्छे का पहचान तो ज़रूर हो गया है, क्योंकि धोखे के बाद अभी असली चेहरा बहुत दिखने लगा है लोगों का। तो वो अभी जिस तरह से निगेटिव लोग उनको अपने लाइफ से कट करते नज़र आ रहे हैं। तो और नाइट ऑफ कप्स, इमोशंस, अपने इमोशंस है वो आपकी तरफ लाना चाहते हैं, तो वो है कार्ड। तो व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है टावर, हायरफंट और नाइट ऑफ कप्स ने। तो डेफिनेटली
आपकी तरफ मूवमेंट का मतलब जो व्हील ऑफ फॉर्चून उनका जो घूमेगा तो वो है कि उनके लाइफ में हुआ है टावर, तो उस वजह से उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। और अभी वो नकली लोगों को अपनी लाइफ से या धोखेबाज लोगों को अपने लाइफ से निकालना चाहते हैं। और उनके पास ऑप्शंस होने के बावजूद भी अपना जो इमोशन का कप आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, जो सच्चा है उसकी तरफ लेके आना चाहते हैं। तो ये है, देखते हैं कि जस्टिस का कार्ड क्यों है। जस्टिस का है जजमेंट और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टेस, 3 ऑफ कप्स, एक और कार्ड और द मून। ओके, तो जस्टिस को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने। बहुत ही खूबसूरत, मतलब मुझे इतना क्लैरिफिकेशन मिल रहा है ना कि टावर को क्लैरिफिकेशन करता है व्हील ऑफ फॉर्चून और जस्टिस को क्लैरिफिकेशन कर रहा है जजमेंट। तो जजमेंट के बाद अभी कुछ मुझे तो बचा नहीं, क्योंकि ये न्याय होने के बाद है ना उसका जो सुनवाई होने वाला है। जजमेंट जो कर्मा का पे होने वाला है, उनके लाइफ में जो उन्होंने जो कर्मा किए हैं उनकी पे होने वाली है। कि अगर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर डाला भी है, जो उनका एक जो कर्मा था अभी उसकी सुनवाई होगी और वो उस चीज़ का न्याय होने वाला है, न्याय करेंगे और न्याय होने वाला भी है। तो वो उसकी सुनवाई होने वाली है, क्योंकि उनके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा अभी मतलब उनके सामने ना हर सीक्रेट्स खुल रहे हैं, उनके खुद के भी और वो उनके सामने भी सीक्रेट्स खुल रहे हैं और बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही अपने अंदर के डर बाहर निकाल रहे हैं और बहुत उनको सच्चाई जैसे ना पता चल रही है हर चीज़ के, जैसे सीक्रेट्स पता चल ना, अंदरूनी सीक्रेट्स किसी के पता चले हैं। तो रीयूनियन चाहते हैं, न्याय में क्या चाहते हैं, तो रीयूनियन चाहते हैं और उनके इंट्यूशंस उनको गाइड कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा मून और हाई प्रेस्टेस आया है, तो डेफिनेटली उनकी इंट्यूशन ही उनको मतलब समझा रहे हैं कि कौन सच्चा और अच्छा था, सब कुछ है। तो डेफिनेटली उस चीज़ का वो बहुत ही ज़्यादा उनको एहसास हो रहा है और इसके लिए वो जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं। और यूनिवर्स की तरफ से ये सब हो रहा है क्योंकि उनके इंट्यूशन से, उनकी स्पिरिचुअलिटी से उनको गाइड किया जा रहा है कि क्या चल रहा है और कौन सच्चा है कौन सही। क्योंकि वो अब तक कोई चीज़ है ना देख नहीं पा रहे थे, तो वो अब हर चीज़ है ना क्लैरिटी हो रही है, जैसे कि हर चीज़ के ऊपर से पर्दा उठ रहा है, ऐसे फील हो रहा है। तो वो है। और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो अभी इस चीज़ से ना बंधे हुए थे, तो उस चीज़ में वो न्याय चाहते थे। और न्याय ये है कि वो रीयूनियन चाहते हैं, अपना यूनियन या रीयूनियन जो लोग का ऑलरेडी रिश्ता नहीं हुआ है, जस्ट पसंद करने के ऊपर बात थी, तो यूनियन है। और यहाँ पे रीयूनियन भी है, जैसे कि अगर थर्ड पर्सन के साथ है तो वो बंधे हुए फील कर रहे थे, ट्रैप फील कर रहे थे, तो उधर से बाहर निकल के रीयूनियन चाहते हैं। और अगर पेरेंट्स की वजह से या कोई भी सिचुएशन की वजह से अगर आप बंधे हुए फील कर रहे थे कि आपके तरफ कैसे आया जाए, तो उसमें भी उनको न्याय में वो चाहते हैं कि यूनियन हो जाए, क्योंकि उनकी इंट्यूशंस और उनको इमोशंस वो सब गाइड कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जजमेंट है, क्योंकि अभी हर चीज़ का कर्मा पे किया जा रहा है। देखते हैं कि न्यू बिगिनिंग किस चीज़ की है। ओहो, न्यू बिगिनिंग है। अगर दो लोगों के बीच में चॉइस करनी थी या आपके पास किसे आए जैसे इस चॉइस करनी थी, वो चॉइस
उनकी क्लियर हो चुकी है हर चीज़ में। मतलब अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो द्विधा वाली स्थिति ना, उसमें से उन्होंने क्लैरिटी ले रही है, उसमें से वो नई शुरुआत चाहते हैं। और ऑब्वियसली ये पॉजिटिव मूवमेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको सोल हैप्पीनेस चाहिए अभी। उनको सिर्फ ऊपर ऊपर का खुशी नहीं चाहिए कि बस बोल लिया खुश हो लिया, उनको अंदर से खुशी है, सोल लेवल पे हैप्पीनेस चाहिए। तो डेफिनेटली वो है। और अभी वो इस एनर्जीज में है। नाइट ऑफ हैंड बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा ये क्या बोलते हैं इसको, फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बेहद ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो इस चीज़ में नई शुरुआत चाहते हैं कि इन एंड आउट रहने की जो एनर्जीज़ है ना, उसको वो बदलना चाहते हैं और वो स्टेबल एनर्जीज़ में जा रहे हैं। और नई बिगिनिंग इसके लिए क्योंकि वो किसी की जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें सब कुछ था शायद, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ना चाहते हैं, उस चीज़ से बाहर निकल के आते हैं और वो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मून है, तो डेफिनेटली उनके इमोशंस और इंट्यूशंस दोनों, उनको इमोशंस उनको डिस्टर्ब और एनर्जी लेवल पे चार्ज कर रहे हैं कि कहीं से डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, तो कहीं से इमोशनली आपके लिए फील भी करा रहे हैं। तो इंट्यूशन उनको बहुत गाइड कर रहे हैं कि क्या सही और क्या नहीं। तो डेफिनेटली आपकी तरफ मूवमेंट है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो सब कुछ था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं चाहते। नई शुरुआत यहाँ से निकलना चाहते हैं और नई शुरुआत चाहते हैं। चाहते हैं किसकी तरफ? आपकी तरफ। उस प्यार में जहाँ पे सब कुछ है, मतलब एक ऐसा हैप्पीनेस है जहाँ पे इक्वल एंड गिव एंड टेक, मतलब कुछ बोले तो सुनने के लिए सामने का बेकरार है और कभी कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इतना खूबसूरत रिश्ता, एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन, उसमें वो नई शुरुआत चाहते हैं। जो उन्होंने गलतियाँ की है, जो उन्होंने खोया है, वो मतलब गलतियाँ की है तो उनको वो जैसे कि उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, दोहराना नहीं चाहते। और ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, वो वापस उससे भी बेहतर खूबसूरत हो जाए। इस तरह से न्यू बिगिनिंग चाहते हैं कि मतलब पहले की तरह जो गलतियाँ हुई है, जो भी गिले शिकवे हैं, वो दूर करना चाहते हैं और वो प्यार की एक नई शुरुआत चाहते हैं, नई न्यू बिगिनिंग। तो बहुत ही खूबसूरत कि अगेन सोल हैप्पीनेस और सोल मेट के लिए वो चाहते हैं इस नई शुरुआत। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगस्त में मुझे बहुत लोगों के पॉसिबिलिटीज़ है रिजल्ट मिलने का, क्योंकि जजमेंट है और व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो डेफिनेटली हर चीज़ जस्टिस, मतलब आपके साथ अभी जो अन्याय ही चल रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब आपको इस तरह से छोड़ के गए हैं या सेपरेशन में हो गए, कुछ चीज़ का जवाब नहीं मिलता और पता नहीं क्या, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि ये सब मेरे साथ क्यों। ये जो चीज़ का ना न्याय होने वाला है और ख़ास करके जजमेंट भी होने वाली है। सिर्फ बैलेंस नहीं, न्याय नहीं, और सिर्फ इसमें जजमेंट भी होने वाली है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये देखिए सन का कार्ड है अगेन, तो हर चीज़ जैसे पॉजिटिव होने वाली है, ये मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। तो मुझे न्याय की उम्मीद है अभी ये सिचुएशन में, और मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में होकर रहेगी। तो वो है। और जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील करते हैं, तो जैसे कि मैंने बार बार कही, प्लीज़ सॉल्ट बात लीजिए कि जैसे आप नहाने के पानी में सॉल्ट मिक्स करिए। जो भी सी सॉल्ट मिला तो अच्छी बात है, लेकिन आप नॉर्मल सॉल्ट भी ले सकते हैं। और वो पानी बाल पे नहीं डालना है, तो वो एक ध्यान दीजिए। और बेडरूम्स में हो सके तो आप देखें कि कहीं मिरर तो नहीं है, तो वो ज़रूर ध्यान दें कि आपके बेडरूम में, स्पेशली अगर आप मैरिड है, तो मेक श्योर कि आपके रूम में मिरर ना हो। जैसे कि अपने वार्डरोब के मिरर्स भी होते हैं, तो उसको कवर अप करके रखिए। तो एक जस्ट मन में एक थॉट आया जो मैं शेयर कर रही हूँ, तो वो है। तो और मुझे तो पॉजिटिव फील हो रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने आए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंड थैंक यू यूनिवर्स।